आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर 12 जून को धावा बोल दिया था। इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत अंजाम दिया गया, लेकिन इससे बौखलाए ईरान ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव सहित उसके रिहायशी इलाकों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। फुल एक्शन में दिखे सीएम योगी गोरखपुर में किया योग, कहा स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ईरान पर इजरायल भारी पड़ा तो भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन के राजनयिक फू कांग ने कहा कि सशस्त्र संघर्ष में लाल रेखा को किसी भी समय पार नहीं किया जाना चाहिए और ताकत का अंधाधुंध उपयोग अस्वीकार्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इजरायल का नाम लेकर कहा कि इजरायल की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मानदंडों का उल्लंघन करती है, ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालती है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करती है। आगे 7 दिनों से भारत में क्यों खड़ा है ब्रिटिश फाइटर जेट EF-35 अब उड़ान भर पाएगा या नहीं। 2 लिस्टेड कंपनियों में बंटने जा रही टाटा मोटर्स चेयरमैन ने शेयर किया डिमर्जर प्लान। 20 मई को टाटा मोटर्स लिमिटेड 80वीं वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों को संबोधित करते हुए चंद्रशेखरन ने हाल ही में एयर इंडिया फ्लाइट 171 त्रासदी के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और 2 पल के लिए मौन रखा। उन्होंने दिवंगत रतन टाटा को श्रद्धांजलि भी दी। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सीएम उमर अब्दुल्ला की 2 टूक, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का पानी पहले राज्य के लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। चलती ट्रेन में खेकड़ा के युवक की पीट कर हत्या, दिल्ली से नौकरी कर लौट रहा था घर, इस बात पर हुआ विवाद। किडनी और लीवर लेकर दिल्ली से पुणे आया एयरफोर्स का विमान चर्चा में है। एयरफोर्स का अनोखा ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने एक रात में महत्वपूर्ण अंगों, 1 लीवर और 2 किडनी को पुणे के कमांड हॉस्पिटल से दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए त्वरित मिशन को अंजाम दिया। क्या अमेरिका का साथ देगा पाकिस्तान। इजरायल के साथ संघर्ष के बीच ईरानी राजनयिक का बड़ा बयान। भारत में ईरानी मिशन उप प्रमुख मोहम्मद जावेद हुसैनी ने इजरायल के साथ चल रहे संघर्ष के बीच उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान उनका साथ देगा। हुसैनी ने कहा कि भारत जैसे देशों को ईरान की मदद करनी चाहिए और ईरान की निंदा करनी चाहिए। चीन को घेरने की तैयारी, भारत ने काट दी उसकी सप्लाई की अकड़। चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोडक्शन पर अभी दबदबा है। चीन के भरोसे दुनिया के लगभग सभी देश हैं, लेकिन भारत ने चीन को घेरने की तैयारी की है। इंडिया की तैयारी क्या है। रेयर अर्थ को लेकर देश का प्लान क्या है। बुलंदशहर में यूपी STF के हाथ लगी बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नोएडा STF के हाथ बड़ी सफलता लगी है। दरअसल STF की टीम ने 1 लाख के इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया है। अनिल अंबानी की ड्यूटी नया पार लगाएंगे अडानी, 4000 करोड़ में खरीदेंगे ये कंपनी। अनिल अंबानी की दिवालिया हो चुकी कंपनी रिलायंस पावर की सहायक कंपनी को अब गौतम अडानी खरीदने जा रहे हैं। अडानी पावर अनिल अंबानी की सहायक कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को 4000 करोड़ रुपए में खरीदने की तैयारी कर रही है। हुगली में आत्महत्या या हत्या, घर की बालकनी में लटकता मिला भाजपा नेता का शव, बंधे हाथों से गहराया शक। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक महत्वपूर्ण जनहितकारी फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली मासिक राशि में बड़ी बढ़ोतरी की है। ट्रंप ने मुझे फोन किया और अमेरिका बुलाया, मैंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया, पीएम मोदी ने बताई वजह। पीएम मोदी ने कहा, आजादी के बाद दशकों तक देश में लोगों ने कांग्रेस का मॉडल देखा। कांग्रेस के मॉडल में न सुशासन था, न ही लोगों का जीवन आसान था। विकास परियोजनाओं को अटकाना लटकाना ही कांग्रेस के विकास मॉडल की पहचान थी। चीन ने पहली बार बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ की द्विपक्षीय बैठक, भारत की क्यों बड़ी चिंता। चीनी मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह द्विपक्षीय सहयोग किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और यह सच्चे बहुपक्षवाद और खुले क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देता है। हालांकि भारत की चिंताएं इससे अलग है। 13 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन के पहले ही आ गई दरार, ग्रामीणों में आक्रोश, अधिकारी कर रहे लीपापोती। तो सही निकला अंदेशा, एटॉमिक सुरक्षा खतरे में पड़ने पर पाकिस्तान ने लगाई थी मदद की गुहार। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार के खुलासे के बाद अब दुनिया को मान लेना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड डील के चलते नहीं हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर भी पीएम मोदी क्यों नहीं गए अमेरिका, प्रधानमंत्री ने खुद बताई वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने उस दौरान यह भी बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण को क्यों अस्वीकार किया था।